ये देखें जी, यहाँ पे पाकिस्तानियों ने वो क्या कहते हैं, कच्ची गिरी बेचना शुरू कर दिया। हर सिग्नल पे खड़े हुए हैं। ये देखें, वो सिग्नल पे खड़ा है जनाब। ये देखें इनके हालात। यही हरकतें हैं इनकी, जिस वजह से दुबई की गवर्नमेंट ने लेबर के सारे वीज़े ही बंद कर दिए हैं। यहाँ पे लेडीज आके वीज़ों पे और आगे ये मांगने वाली बन के बैठी हुई हैं जी। ये मांग रही हैं लोगों से पैसे, देख सकते हैं आप। यहाँ की सुपर मार्केट से बाहर निकला तो मुझे पाकिस्तानी मांगता हुआ मिला। सीरियसली, आई एम नॉट किडिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे बाहर मांगने में कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वहाँ पे देखा जितने बिन लादेन है, जब जितने भी बड़े वहाँ पे स्टोर्स हैं, वहाँ पे मेड इन इंडिया ही पड़ा हुआ सारा। परफ्यूमिंग में देख लें, कमोडिटीज में देख लें, हर जगह पे कह लो कि इंडिया की प्रोडक्ट पड़ी हुई है, पाकिस्तान की बहुत कम है। हमने तो सारी जिंदगी भीख ही मांगी है, तो जो मुल्क भीख मांगेगा उसका यही हाल होगा। तो जब आपने यहाँ पे सिस्टम को, अपने मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज नहीं किया, तो आपके साथ यही होगा, तो आप भिखारी बनेंगे। तो यहाँ पे जो करते हैं वही वहाँ पे जाके करना। सर क्यों? कहने को तो हम बहुत पढ़े लिखे, हमें टैलेंट बहुत ज्यादा है, फिर भी ऊपर से लेके नीचे तक यही सिस्टम चल रहा है। हर कोई दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग, पाकिस्तान में कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें पाकिस्तानी बता रहा था कि पाकिस्तानी भीख मांग रहा है। तो इसमें पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन आता है, पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो है नाम से एक ऑफिशियल का, फिर बात करते हैं इस टॉपिक कि सुपर मार्केट से बाहर निकला तो मुझे पाकिस्तानी मांगता हुआ मिला। सीरियसली, आई एम नॉट किडिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे बाहर मांगने में कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। मीन्स हमारे कम्युनिटी का नाम खराब करें कि ये पाकिस्तानी है। वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि ये हुसैन है, ये लाहौर से है, ये इस्लामाबाद से है। यही देखा जाता है ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान से आया हुआ, ये भीख मांग रहा है। पाकिस्तान के लोग ऐसे ही करते हैं। सर बैगर्स की तादाद तो दुनिया में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। अब देखिए इंडिया ना सर, बैगर्स की तादाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान में मानी जाती है। मेरा ख्याल है इंडिया में ज़्यादा है, क्योंकि हमारा एक नैरेटिव बना हुआ है। हमारे पीएम साहब जहाँ पे भी जाते हैं वो एडी के एड की रिक्वेस्ट करते हैं, वो एक अलहदा बात है। ऊपर से नीचे तक बैगर है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। हमारा विजन नहीं है ना, माजरत के साथ हमारी नेशन में विजन नहीं है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो कहते हैं हिंदू जो है वो मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, या यहूदी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, भाई नहीं हो सकता। आज अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट को एक ग्रैब कर दिया है मोदी ने। मोदी का एक नारा है अब के 2024 में, उसने कहा है वन अर्थ वन फैमिली, पूरी दुनिया एक फैमिली बनेगी, और मिडिल ईस्ट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बना लिए। सारा मिडिल ईस्ट मुस्लिम है। अब अगर हम देखें, क्या ये बातें सच होती नजूर नजर आती हैं कि भाई हिंदू और मुस्लिम भी दोस्त दोस्त हो सकते हैं, चाहे तजारत में, चाहे किसी और चीज में? मैं इसमें एडिशन ये करूँगा कि मुसलमान का कोई दुश्मन नहीं, मुसलमान का दुश्मन है तो मुसलमान ही है। मुसलमान हिंदू क्या, कोई दुनिया का कोई आदमी जो कि मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान को कोई ज़िक्र नहीं पहुंचा सकता। इसको जब भी मारेगा मुसलमान ही मारेगा। और आज अगर मुसलमान को मार पड़ रही है, उसकी वजह फिर मुसलमान, किसी की मजाल नहीं है कि वह मुसलमान को कुछ कह दे। मुसलमान की मजाल है क्योंकि इनका सब कुछ इनका अपना है, लिहाजा जो मर्जी करते रहे। फिर हम तो कहते हैं कि इतिहास उठाएं, हिस्ट्री उठाएं, तो हिंदू ने हमेशा मुसलमान का कत्लेआम किया है, टांगे खींची हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुसलमान मुसलमान का ही दुश्मन होगा। ये हकीकत है, हम हकीकत से नज़रें चुराते हैं। तारीख पढ़ लीजिए, मुसलमान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद मुसलमानों ने ही मुसलमान को नुकसान पहुंचाया, चाहे वो किसी दौर में आ जाएं, किसी शक्ल में आ जाएं, किसी तारीख में आ जाएं। वो हमें इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम कह सकें, हमें इतनी ज़रूरत नहीं है कि सच बोल सकें। सच तो हमें सख्त नफरत है। हमें तो हिस्ट्री भी बच्चों को गलत बताई है, सब गलत, अभी भी बता रहे हैं गलत। मुताला पाकिस्तान पढ़ लें, उसमें एक बात भी पाकिस्तान के मुताले की नहीं है। पता नहीं क्या, हम पता नहीं क्यों लोग हैं, हम बड़े मुनाफिक हैं। गरीब लोग हैं, काम करने के लिए कोई हुनर नहीं है उनके पास, तो क्या करें? जाहिर सी बात है, वो ये जा करेंगे, मांगेंगे वो कुछ नहीं। सर आपको नहीं लगता ये सब करने से हमारा इमेज खराब है? आप देखें ना, विजिट वीजा बंद कर दी दुबई ने, मुंह पे मार दिया, रहो अपने पाकिस्तान में, मुल्क में। ये स्क्रूटनी है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए। यहाँ पे अड्डू वगैरह पे जो हमारे स्टेशन है, जो हमारी एजेंसीज हैं, उन्हें काम करना चाहिए कि पहले इसको स्क्रूटनाइज करके भेजें कि क्या करना है। क्योंकि मैं रिसेंटली विजिट किया मैंने दुबई को भी, अच्छा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हज पे भी गया था। तो वहाँ पे मैं मार्केट को खास तौर पे विजिट किया, इस हवाले से मार्केट को विजिट किया था कि मैं चेक कर सकूँ कि पाकिस्तान की कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो पड़ी हुई है हमारे बड़े स्टोर्स के ऊपर। जो मैंने वहाँ पे देखा, जितने बिन लादेन है, जब जितने भी बड़े वहाँ पे स्टोर्स हैं, वहाँ पे मेड इन इंडिया ही पड़ा हुआ सारा।
परफ्यूमिंग में देख लें, कमोडिटीज़ में देख लें, हर जगह पे कह लो कि इंडिया की प्रोडक्ट पड़ी हुई है, पाकिस्तान की बहुत कम है। खास तौर पे पाकिस्तान का जो बासमती चावल है वो उसको चेक किया कि बहुत पॉपुलर, हम जहाँ सुनते हैं ना कि जी पाकिस्तान का बासमती चावल जो वो राइस बहुत पॉपुलर है, लेकिन वहाँ पे मुझे मेड इन इंडिया ही मिले हैं। कैसा फील और हुआ दुबई ये में देख भी के? ऐसे ही था। मैंने कैसा फील हुआ? थोड़ा बुरा फील होता है कि एज ए पाकिस्तानी, क्योंकि हम अपने मुल्क को बहुत पीछे देखते हैं। वहाँ पे जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो हमारा मुल्क कहीं तो यहाँ पे जो करते हैं वही वहाँ पे जाके करना। सर क्यों? कहने को तो हम बहुत पढ़े लिखे, हमें टैलेंट बहुत ज्यादा है, फिर भी ऊपर से लेके नीचे तक यही सिस्टम चल रहा है। हर कोई मांगने पे लगा हुआ है यहाँ पे। क्या क्या कब निकलेंगे मांगने से हम? कब नहीं, जब तक खुद यानी कॉन्फिडेंस नहीं होगा, खुद कुछ करने का वो नहीं होगा, तब तक यही चलता आपको लगता है ये हो सकता है? है। इम्पॉसिबल है। उनका एक्चुअली जो एजुकेशन लेवल हो हमसे बहुत ही आगे है। ठीक है, हमारे वहाँ पे उस तरह की क्या उसको कहते हैं टीचिंग आप कह लेंगे हमारे वहाँ पे बिल्ड नहीं की गई। लोगों में लोग जब कुछ नहीं ना बन जाते वो तब टीचर बनते हैं आगे यहाँ पे। जब उनसे कुछ नहीं ना होता है वो तब कहते हैं यार अब टीचिंग कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे लोग शौक से टीचिंग करते हैं। जो पढ़ा रहा है वो आपको ट्रिकी सवाल बताएगा, वो आपको ट्रिक से बताएगा, वो आपको बताएगा कि ये कर लो ये अच्छा है। एक जब आप प्रोफेशन में शौक से जाते हैं तो आप उसमें ज्यादा मेहनत करते हैं, और एक जब आप पे प्रोफेशन थोप दिया जाता है या जब आप क्या उसको कहते हैं आपके पास करने के लिए कुछ ना होता, वो जब आप उस प्रोफेशन में जाएं तो आपको फर्क तो होगा ना। वो फर्क नजर आता है हमें ऐसे, जैसे जब हम देखते हैं कि इंडिया के जो बच्चे हैं वो कहाँ पे जाके पढ़े हैं और हम पाकिस्तानी हम कहाँ पे हैं स्टैंड गा रहे हैं। बच्चे को वहाँ पे इसरो का पता है, हमें स्पार्को का नहीं। आपको भी शायद इतना इल्म ना हो स्पार्को का। नहीं, स्पार्को का आई थिंक जब यूनिवर्सिटी लेवल पे आते हैं तब तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। बट मसला ये है कि जब उनके हम +1 स्टैंडर्ड या +2 स्टैंडर्ड है, वहाँ उनके बच्चों को इतना नॉलेज होता है जितना कि हमारे यूनिवर्सिटी लेवल के ग्रेजुएट्स को नहीं होता है। 18,000 कितने करोड़ रुपया खाली BCCI बोर्ड के पास है और पाकिस्तान के पास 548 करोड़ रुपया, वो उसका 1% भी नहीं बन रहा। ठीक है, आप क्या कम्पीट कराएंगे? किसको किसके साथ कम्पीट करा रहे हैं? ठीक है, हाँ अगर हम कम्पीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एजुकेशन निज़ाम में उनसे आगे निकलना पड़ेगा। आपको लगता है निकल सकते हैं? पाकिस्तान में रहते हुए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बट ये है कि अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, अगर हुक्मरान की नीयत अच्छी है, करने वालों की नीयत अच्छी है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हमने तो सारी ज़िंदगी भीख ही मांगी है, तो जो मुल्क भीख मांगेगा उसका यही हाल होगा। तो जब आपने यहाँ पे सिस्टम को अपने मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज नहीं किया तो आपके साथ यही होगा, तो आप भिखारी बनेंगे। आपको नहीं लगता कि इंडियंस और पाकिस्तानी, वैसे तो हम कहते हैं हम उनसे अफजल हैं, भाई मुसलमान है, हमें ये है हमें वो है, और जब काम करने की बारी आती है तो हमेशा उनको प्रायोरिटी मिलती है हर मुल्क के अंदर। पहले तो हम कहते थे दुश्मन का मतलब दुश्मन का दोस्त है, मतलब यूरोप का है। अब तो मुस्लिम कंट्रीज ने उनको प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया। बेसिकली मैं आपको ये बात बताऊँ कि मुसलमान या ह्यूमैनिटी का ये कोई सेप रहा ही नहीं है। सारे खेल जो अभी इकोनॉमी की खेल है, तो जिसके पास पैसा है वो सबके पास है, सुपीरियर है, तो भिखारी को कौन मुँह लगाता है? सीधी सी बात ये है। तो अगर आप अपनी इकोनॉमी अच्छी करेंगे, आप यहाँ पे जॉब क्रिएशन करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, IT सेक्टर लेकर आएंगे, डिफरेंट सेक्टर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो आपका इमेज अच्छा होगा, आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी। तो भाई लोग, आपने तो वीडियो में जैसे देखा कि एक महिला थी जो ये दुबई में वीज़ा मतलब भीख मांग रही थी। मतलब ये वीडियो ना एक पाकिस्तानी बंदे ने ही रिकॉर्ड किया था और उसे पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान में वायरल हो गया था। तो भाई मैं तो साफ साफ बताऊंगा कि वहाँ पे उस महिला की कोई भी गलती नहीं थी। क्या क्यों गलती नहीं थी? कि भाई देखो, जब हमारी गवर्नमेंट, मतलब पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो गई, पाकिस्तान की आर्मी चीफ हो गए, पाकिस्तान की जो आर्मी और फिर गवर्नमेंट भी जाके भीख मांगती है, तो वैसे भी वो पैसा जो था वो उनके पास तो डायरेक्ट पहुंचता नहीं है। तो इन लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि क्यों ना हम डायरेक्ट जाके ही मांग लेंगे और फिर हम अपना घर चल जाएंगे। भाई उनको तो लगा होगा ना कि जब देश भीख मांगने से चल सकता है तो घर क्यों नहीं कर? तो भाई छोटा सा जगह है। तो सेम यही चीज़ है, उनकी गलती तो मेरे को लग नहीं रही कहीं से। लेकिन फैक्ट की बात ये है कि भाई सऊदी अरब जो है ना पूरी तरीके से परेशान हो गया था। मतलब मेन क्या पाकिस्तानी करते क्या थे कि क्या धार्मिक वीज़ा के नाम से वीज़ा लेते थे और मतलब हज वगैरह जो उनका होता है तो वहाँ पे जाते थे और फिर उसके बाद वो भीख मांगने का काम करते थे। तो एग्जैक्ट 16-17 लोगों को एयरपोर्ट पे इन्होंने पकड़ा था कि ये लोग सिर्फ अपना आने जाने का पूरा टीम बना के भाई सिर्फ भीख मांगने के ही जा रहे थे। जाते हैं डायरेक्ट वहाँ से थोड़ा बहुत पैसा लेके आएंगे, फिर उसको कन्वर्ट करके अपना इधर खाएंगे।
समस्या यहाँ पे क्या है ना कि पाकिस्तानियों को मतलब काम करने का आदत ही नहीं है भाई। मैं कोई किसी तरीके से वो लोग चाहते ही नहीं है काम करने के लिए। और हम लोग के साथ ना हमेशा देखो जब भी तो ये लोग भारत के साथ कंपैरिजन पता नहीं क्यों करते हैं भाई। जैसे भारत का कोई भी व्यक्ति अगर बाहर दूसरे कंट्रीज़ में जाता है तो वो ये भीख मांगने वाला है और ये कुछ काम करने के लिए जाता है, भीख मांगने के लिए नहीं जाता है, जाता है काम करता है। जो भी उस कंट्रीज़ के रेगुलेशन होंगे, रूल्स होंगे, उसको मानता है और पूरे कायदे कानून के साथ रहता है भाई। क्योंकि वो जानता है कि हमारा देश तो सबसे अच्छा है। वो कुछ काम करेगा, कुछ दिन कमाएगा, कुछ पैसा आएगा तो वो अपने देश में आके सेटल होगा, वो जानता है। लेकिन पाकिस्तानियों का सीधे उल्टा है। वो लोग चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का हाल तो आप लोग जानते हैं पूरी तरीके से करप्ट है, तो वो लोग क्या चाहते हैं कि उधर जाएंगे, किसी भी तरह से कोई भी ट्यून तूफान लगा के हमको वहाँ की नागरिकता मिल जाए और हम वहीं टिक जाए, या फिर बहुत सारा पैसा मिल जाए अचानक से कोई भी रास्ता से, फिर उसे ले आके आगे पाकिस्तान में रहेंगे, उससे हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, हमारा ज़िंदगी कट जाएगा। मतलब क्यों? क्योंकि भाई काम चोरी टाइप के हद है ना। मतलब कि ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान की जनता ही कहती है कि हम लोग रह रह के आलसी हो गए, पूरी तरीके से काम चोर हो गए। बाकी ओवरऑल आप लोग को क्या लगा मतलब वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।